हाँ जी, सभी साथियों को नमस्कार। वैट्स हब ऑफिशियल पशु ज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम हमारी एमसीक्यू सीरीज के अंदर गुजरात के अंदर जो लाइव स्टॉक इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम हुआ था उसको डिस्कस करने वाले हैं। धीरे धीरे हम सभी स्टेट्स के अंदर जो एग्ज़ाम हुए हैं वेटनरी से रिलेटेड उसको कवर कर लेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, हमें बताना है कि इसके अंदर से कौन सा एग्जाम्पल नहीं है अनकन्वेंशनल फीड का एनिमल न्यूट्रिशन के एज पर एनिमल न्यूट्रिशन के जो फादर थे वो कौन थे? एंटोनी वॉन लेवोजियर थे। और न्यूट्रिशन की पशु को ज़रूरत क्यों होती है? प्रॉपर मेंटेनेंस के लिए, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सही रहे, सही रूप से फंक्शनल करते रहे, प्रोडक्टिविटी जो लेवल होता है वो बढ़ा रहे। तो पहला ऑप्शन है इसके अंदर वीट बरान कि गेहूं का दलिया, इसके अंदर फास्फोरस की अधिकता होती है, फास्फोरस की अधिकता होती है। पैडिस्ट्रा के अंदर जो क्रूड प्रोटीन होता है वो कितना होता है? 0% होता है। ज़्यादा खिलाने से सेलेनियम की कमी हो जाएगी, डायगनाला डिजीज हो जाती है। और इसके अंदर एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर कौन सा होता है? ऑक्जेलेट होता है। इसके अलावा जो ल्यूसरन है, ल्यूसरन से क्या होगा? ल्यूसरन से बेस्ट लेग्यूमिनियस हे बनाई जाती है। और हे के अंदर मॉइस्चर की परसेंटेज 12 से 14% के बीच में होती है, यानी कि लेस देन 15%। और हे के अंदर विटामिन डी की अधिकता होती है, विटामिन डी की अधिकता होती है। और D3 को कोलिकल्सिफेरोल बोला जाता है। बेस्ट जो लेग्यूमिनियस हे होगा वो बनाया जाता है लेग्यूमिनियस ल्यूसरन से, लेकिन बेस्ट हे बनाया जाता है ओट से। किससे बनाया जाता है? ओट से। तो इसका आंसर कौन सा आ गया? ऑप्शन नंबर 20, सीड्स ऑफ टर्मेरिक। इमली के जो बीज होंगे उनसे क्या है? वो अनकन्वेंशनल फीड होता है एनिमल न्यूट्रिशन के नाते। नेक्स्ट आता है हमारा, विच ऑफ द फ्लोइंग हाई मिल्क प्रोड्यूसिंग काउ ब्रीड इज फाउंड इन गुजरात। गुजरात के अंदर काऊ की कौन सी ब्रीड मिलती है जो कि ज़्यादा दूध देती है? देखिए, साहिवाल को क्या बोला जाता है? लूज स्किन होती है, वेल डेवलप्ड डिवलप होते हैं, लूज स्किन होगी। और इसके अलावा लैक्टेशन यील्ड है वह सबसे ज़्यादा होता है। आँख के चारों तरफ सफ़ेद रिंग मिलती है जिसको आई वोल्ड भी बोला जाता है। और इसके अलावा इसको ब्राज़ील के अंदर होप ब्रीड भी बोला जाता है। बहुत सारी क्रॉस ब्रीड इसके मिक्सर से बनाई गई है। पंजाब की एक ब्रीड है मोंटगोमरी, इसका ओरिजिन प्लेस है, तो ये तो हो नहीं सकता। नेक्स्ट आता है हमारा डागरी और डांगी। डांगी कहाँ की ब्रीड है? वैसे डांगी गुजरात की ब्रीड है, महाराष्ट्र की ब्रीड है। गिर देखिए, गिर कहाँ की ब्रीड है? गिर गिर जो जंगल है गुजरात के अंदर वहाँ की ब्रीड है। और गिर का जो लैक्टेशन पीरियड होता है वह क्या होता है? लंबा होता है। ईयर होते हैं वो ड्रॉपिंग ईयर्स होते हैं, लीफ लाइक ईयर्स होते हैं। और इसके फैट, दूध के अंदर फैट की परसेंटेज क्या होती है? कम होती है। जो पूंछ होती है वह क्या होगी? चाबुक नुमा होगी। और जो मटन, जो बीफ होता है इसका, वो बेस्ट क्वालिटी का होता है। तो इसका आंसर हमारा कौन सा आ गया? गिर। नेक्स्ट देखिए, रोती हुई गाय भी बोला जाता है गिर को। गरीब की गाय बोला जाता है बकरी को। ए पर्सन हैज डाइड ड्यू टू कैरेमिनियन Congo hemorrhagic fever in a village. Which one of the following activity is given priority to prevention of CCHF? तो प्रिवेंशन के लिए हम क्या करते हैं? क्या करेंगे? वैक्सीनेशन करेंगे, रिमूव ऑफ वेट्स फ्रॉम ट्रीज एंड स्प्रेइंग ऑफ इंसेक्टिसाइड्स। ये हमारे सिलेबस के अंदर नहीं है। वैसे इसका आंसर क्या होगा? क्या होना चाहिए? स्प्रेइंग करने चाहिए इंसेक्टिसाइड की, या स्प्रेइंग ऑफ मॉस्किटो रेप्लिकेंट? वैक्सीनेशन करनी चाहिए। तो प्रिवेंशन से पहले तो डी हो सकता है इसका आंसर। गुजरात के अंदर वेहर एनिमल बर्ड वैक्सीन सेंटर बताना है। हमारे यहाँ तो HVTI कहाँ पर है? हिसार के अंदर है। गुजरात के अंदर कहाँ पर है? गुजरात के अंदर जो वैक्सीन सेंटर है वो कहाँ पर है? गांधीनगर के अंदर। गांधीनगर के अंदर, आनंद नगर के अंदर क्या है? NDDB। हमारे हरियाणा के अंदर क्या क्या है? NBAGR जो कि करनाल के अंदर है। 1984 के अंदर बना था। 1985 के अंदर करनाल आ गया। और 1995 का के अंदर इसका नाम NBAGR पड़ गया। पहले इसका नाम NBGR होता था। इसके अलावा क्या है हमारे यहाँ पर? NDRI है, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसके अलावा हमारे यहाँ पर CIRB है,
सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च ऑन बफेलो, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1985 के अंदर। और 1986 के अंदर बना था NRCE, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्वाइन। नेक्स्ट देखिए आपका क्यूबोनी टेस्ट किसके अंदर किया जाता है? क्यूबोनी टेस्ट किया जाता है, बार बार कर चुके हैं, मेयर के अंदर किया जाता है। एस्ट्रोजन लेवल को क्या, एस्ट्रोजन लेवल देखा जाता है इसके अंदर। एक टेस्ट होता है A से Z टेस्ट, इसके अंदर भी क्या किया जाएगा? यह भी टेस्ट किसके अंदर किया जाता है? मेयर के अंदर किया जाता है। एक होता है कोकिंग ऑफ टेल, ये टेस्ट किया जाता है कैमल के अंदर। किसके अंदर? कैमल के अंदर। तो क्यूबोनी टेस्ट किसके अंदर किया जाता है? ये हो गया आपका मेयर, मेयर के अंदर। काऊ के अंदर क्या किया जाता है? रेक्टो, क्या किया जाता है? PD की जाती है 3 मंथ्स पे रेक्टल टेक्निक के द्वारा। नेक्स्ट आता है हमारा इन एल टी का मतलब क्या है कि यहाँ पर हम लो टेम्परेचर यूज करते हैं और लॉन्ग टाइम होगा, लंबे टाइम तक। तो उसके लिए हमें टेम्परेचर बताना, ये हम कर चुके हैं हमारे जो थ्योरी पोर्शन के अंदर, कि जो लो टेम्परेचर होगा वो 62.8 डिग्री सेल्सियस होता है। और कितनी मिनट तक? 30 मिनट तक। एक होता है HTLT, मतलब कि हाई टेम्परेचर, और लो ST कि शॉर्ट टाइम लगेगा। तो उसके अंदर क्या करते हैं हम? 72.8 डिग्री सेल्सियस तो टेम्परेचर होता है, वो होगा 15 सेकंड के लिए। तो इसका आंसर हमारा कितना आ गया? 63 सेंटीग्रेड और 30 मिनट तक। 30 मिनट तक पास्चुराइजेशन की टेक्निक होती है। इसके अलावा हॉट एयर ओवन होता है स्टीरिलाइजेशन के लिए, जिसके अंदर 160 डिग्री सेल्सियस पर 1 आवर तक। एक होता है ऑटोक्लेव 121 डिग्री सेल्सियस 15 पाउंड टेम्प वो होगा इसका प्रेशर, और 15 मिनट तक ही क्या करते हैं? स्टीलाइज करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका वर्ड बताना है, पिंक रिवॉल्यूशन किससे रिलेटेड है? एग से सिल्वर हो गया, मीट के लिए रेड, मीट और टमाटर के लिए रेड रिवॉल्यूशन थी। और इसके अलावा आपका फिश के लिए क्या थी? फिश और वूल, वूल के लिए रिवॉल्यूशन कोई ध्यान में नहीं आ रही है। फिश के लिए आपकी पिंक रिवॉल्यूशन, गुलाबी। झींगा मछली के लिए, स्पेशली झींगा मछली के लिए आई थी गुलाबी रिवॉल्यूशन। नेक्स्ट आता है आपका विच हार्मोन इज एसोसिएटेड विद लेट डाउन ऑफ मिल्क? एक आता ऑपरेशन फ्लड, जो कि 1970 के अंदर दूध से रिलेटेड था, डॉक्टर वर्गीज क्यूरन। विच हार्मोन इज एसोसिएटेड विद लेट डाउन ऑफ मिल्क? मिल्क बनाने के लिए प्रोलैक्टिन, डाउन करने के लिए, निकालने के लिए ऑक्सीटोसिन, एस्ट्रोजन हार्मोन हीट में लाने के लिए एंट्रम कैविटी, थीका इंटरना सेक्रेट करती है, थायरोक्सिन हार्मोन बेसल मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाने के लिए, आयोडीन इसके लिए ज़रूरी होता है। तो इसका आंसर हो गया हमारा ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन कब ज़्यादा हो जाता है? फ्रक्शन रिफ्लेक्स के द्वारा सेकंड स्टेज आती है जब काविंग की, उस समय पर। हाउ मच परसेंट ऑफ बॉडी वेट शुड बी गिवन एज ड्राई मैटर टू मिल्किंग एनिमल्स? वैसे ड्राई मैटर कितना देना चाहिए हमें? 2 से 2.5% देना चाहिए। लेकिन जब मिल्किंग हो तो अब कितना देना चाहिए? 2.5 से 3%। कितना देना चाहिए? 2.5 से 3%। तो आंसर हो गया हमारा इसका डी। जो सीप होती है उनके अंदर बॉडी वेट का 4%, जो ड्राई गोट होती है उनके अंदर 4%, लेकिन मिल्किंग के अंदर कितना? 6%। और कैमल के अंदर कितना होता है? 2%। कैमल कितना? 2%। फाउल टाइफाइड डिजीज बताना किसके कारण होती है? फाउल टाइफाइड डिजीज होती है आपकी सल्मोनेला गैलिनरम। हमने पढ़ा था कि गैलस शब्द होगा ना, ये पोल्ट्री के लिए से रिलेटेड है, तो गैलस तो गैलिनरम ऐसे याद रख सकते हैं। पुलोरम ये डिजीज है, बैक्टीरियल डिजीज है। एंट्राइटिस इंटेस्टाइन से, जिसके अंदर इंटेस्टाइन की क्या हो जाती है? इन्फ्लेमेशन हो जाती है, इसको बोला जाता है एंट्राइटिस। नेक्स्ट आता है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज इम्पोर्टेंट साइन ऑफ फीवर इन बफेलो? बफेलो के अंदर फीवर का इंपॉर्टेंट साइन क्या है? बिलोइंग का मतलब होता है आवाज़ें निकालना, लेमिनेस का मतलब है लंगड़ापन, ड्राइनेस ऑफ मजल, यही आंसर होगा। ड्राइनेस ऑफ मजल, मजल क्या हो जाती है? सूख जाती है। और मजल के अंदर जो नेजोलैबियल ग्लैंड्स होती है जो इसको गीला रखती है, वो क्या हो जाती है? स्प्रेस हो जाती है, जिसके कारण यह ड्राइनेस हो जाती है। तो स्वेलिंग इन थ्रोट ये HS के अंदर होता है। नेक्स्ट आता है आपका व्हाट इज़ द एवरेज जेस्टेशन पीरियड ऑफ मेयर? मेयर का बताना है। पहला देखिए 10 महीने 10 दिन किसका होता है? बफ का। 9 महीने 9 दिन किसका होता है? काऊ का। 11 महीने 11 दिन
ये किसका होता है? आपका मेयर का होता है। तो आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। 13 महीने 13 दिन किसके अंदर होता है? कैमल के अंदर होगा। 2 महीने 2 दिन ये किसके अंदर होता है? डॉग के अंदर, बीच के अंदर। और 2 महीने -2 दिन होता है कैट के अंदर। 5 महीने +5 दिन होता है गोट के अंदर। और 5 महीने -5 दिन होगा सीप के अंदर। स्वाइन के अंदर होता है 3 मंथ 3 वीक और 3 डेज। नेक्स्ट आता है पैनक्रियाज बताना। इज नॉट सीन इन विच ऑफ द फॉलोइंग। पैनक्रियाज किसके अंदर नहीं देखा जाता? डॉग के अंदर पैनक्रियाज वी शेप का होता है, वी शेप का होता है। ओक्स, सीप और इनके सभी के अंदर देखा जाएगा, सभी के अंदर देखा जाता है। ये क्या होगा? ऑप्शन ही गलत है। ये हो सकता है कि गाल ब्लाडर किसके अंदर नहीं देखा जाता? गाल ब्लाडर नहीं देखा जाता हॉर्सिज के अंदर। किसके अंदर? हॉर्सिज के अंदर। पैनक्रियाज को क्या बोला जाता है? मिक्स्ड ग्लैंड बोला जाता है। एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों काम करता है। एंडोक्राइन के रूप में बीटा सेल से इंसुलिन निकलता है और अल्फा सेल से ग्लूकागोन निकलता है। नेक्स्ट आता है आपका काफ को कितना कोलेस्ट्रॉल देना चाहिए बॉडी वेट के हिसाब से? 10% देना चाहिए कि बॉडी वेट का 1/10 हिस्सा देना चाहिए। और 5 से 6 लीटर से ज़्यादा हमें पिलाना नहीं चाहिए। क्यों पिलाना चाहिए? पशु के काविंग के 30 मिनट के अंदर अंदर पिला देना चाहिए। इससे क्या मिलती है पशु को? ग्लोबुलिन, मतलब कि इम्यूनोग्लोबिन मिलती है, एंटीबायोटिक मिलती है, जो कि नेचुरल पैसिव एंटीबॉडीज होती है। जो काफ के द्वारा पहला मल त्याग किया जाता है उसको मैकोनियम बोला जाता है। और काफ के अंदर क्या पैदा होने के बाद कौन सी बीमारी सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है? ई कोलाई। और बफ के अंदर मिल्क फीवर। फर्टिलाइजेशन प्रोसेस बतानी थी। इज ऑब्जर्व इन विच पार्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ काऊ, कई बार कर चुके हैं। कहाँ पर देखने को मिलती है? ओविडक्ट के अंदर। और ओविडक्ट के अंदर कौन से पार्ट के अंदर? एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन के अंदर, एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन के अंदर। टी शेप का यूट्रस होता है किसके अंदर? मेयर के अंदर। और वाई शेप का होता है कैटल बफेलो के अंदर। और वी शेप का होगा आपका डॉग्स के अंदर। और टी और वाई के बीच के अंदर होता है कैमल के अंदर। सर्विक्स को नेक ऑफ द वोम बोला जाता है, जिसके अंदर छल्ले होंगे, फोल्ड्स होंगे, जो कि इन्फेक्शन को अंदर जाने नहीं देते। लैंडमार्क ऑर्गन होता है आर्टिफिशियल एंड इंसेमिनेशन के दौरान या फिर प्रेगनेंसी डायग्नोसिस के दौरान। मेयर के अंदर कौन सा होता है? मेयर के अंदर होगा आपका ओवरी। वजाइना को क्या बोला जाता है? यह कोपुलेटरी ऑर्गन्स होता है, बर्थ कैनाल का क्या करता है? काम करता है। ऐसी स्पीसीज जो वेजाइना के अंदर क्या करती है? वेजाइना तक ही सीमन को डिपॉजिट करती है, उसके अंदर आता है कैटल बफेलो। और जो सर्विक्स तक डिपॉजिट करती है उसके अंदर क्या आता है आपका? उसके अंदर आएगा आपका पिग्स और हॉर्सेज। नेक्स्ट आता है आपका हाउ मच क्वांटिटी ऑफ वाटर शुड बी गिवन टू एन अडल्ट काउ। अडल्ट काउ को कैसे याद किया था? कितने देना चाहिए? सी कितने नंबर पर आता है? 3 पर, उसके बाद 0, तो 30 लीटर तक देना चाहिए। 30 लीटर तक देना चाहिए। एक्स्ट्रा 1 लीटर दूध के ऊपर कम से कम 2 से 3 लीटर पानी पिलाया जाता है। और गोट और सीप के लिए 5 लीटर तक। और 8 लीटर किसके अंदर? स्वाइन के अंदर। फैसियोलोसिस बताना है। लीवर फ्लूक इन्फेक्शन किसके द्वारा होगा? लीवर फ्लूक इन्फेक्शन क्लोजानाइड होती है ड्रग ऑफ चॉइस इसके अंदर। यह किसके द्वारा होगी? इनके अंदर फ्लूक्स के अंदर स्नेल के द्वारा। किसके द्वारा? सेकिस्टोसोमा, पैरा एम्फिस्टोसोमा, इनके अंदर स्नेल ही क्या होती है? ट्रांसमिटेड का काम करेगी लीवर फ्लूक के द्वारा। लाइमिना, लाइमिना स्नेल। नेक्स्ट आता आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है हेडक्वार्टर बताना था NBAGR का। ये कहाँ पर है? हमारे करनाल के अंदर है NBAGR का। 1984 के अंदर बना था, 1985 के अंदर करनाल आ गया, 1995 के अंदर इसका नाम NBAGR हो गया। पहले इसका नाम NBGR होता था। ब्रीड को रजिस्टर करने का काम इसका होता है। इज्जत नगर के अंदर क्या है? IVRI और IARI, एवियन सेंटर भी है, एवियन सेंटर भी है। नेक्स्ट आता है आपका विच ब्रीड ऑफ बुफेलो इज मोस्टली ऑब्जर्व इन कच्छ एरिया ऑफ गुजरात। गुजरात के कच्छ एरिया के अंदर कौन सी ब्रीड पाई जाती है? मेहसाणा। देखिए मेहसाणा मुर्रा और सुरती का क्या है? क्रॉस है। सबसे लंबा लैक्टेशन पीरियड होता है इसका। और इसके जो टेल ट्विच होगा वह ब्लैक कलर का होता है। जाफरा महसाना तहसील के अंदर मिलता है। और जाफराबादी को क्या बोला जाता है? मिनी एलिफेंट बोला जाता है। सबसे अच्छी क्वालिटी का पनीर बनता है। और इसके जो हॉर्न्स होते हैं वो ड्रॉपिंग हॉर्न्स होते हैं। आंखें कैसी रहती है?
नींदों के अंदर रहती है। सुरती डोसाइल ब्रीड होती है, सूरत रीजन के अंदर मिलती है। और बन्नी क्या होगी, यही बनाई गई है कच्छ रीजन के अंदर, बन्नी। नेक्स्ट आती है आपकी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग बताना था कि कितना लाइव स्टॉक है गुजरात के अंदर। इन्फ्लेमेशन ऑफ द गम, हेपेटाइटिस, देखिए लीवर की इन्फ्लेमेशन को हेपेटाइटिस बोला जाता है, ग्लोसाइटिस बोला जाता है जीभ की सूजन को, फेरेंजाइटिस बोला जाता है जो कि कॉमन पासेज होगा रेस्पिरेटरी और डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, फेरेंजाइटिस, और जिंजिवाइटिस बोला जाता है गम की सूजन के लिए। नेक्स्ट आएगा आपका विच ऑफ द फ्लोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टिम्पैनी इन बफेलो, बफेलो के अंदर टिम्पैनी के लिए कौन सा कारक इसके अंदर जिम्मेवार होगा। जैसे कि ल्यूसरन, ल्यूसरन और आपने बरसीम खिला दी, इसके अंदर सैपोनिन होता है जो क्या बनाता है, फ्रोदी टिम्पैनी बनाता है, झागदार और आफरा बनाने का काम करता है। और आफरा सबसे कम किसके अंदर होता है, ओंगोल जो कैटल हो गए उसके अंदर सबसे कम देखने को मिलता है। इसके अलावा इमेच्योर जवार, इमेच्योर जवार को खिला दोगे तो आप इससे क्या हो जाता है, उसके अंदर साइनाइड पॉइजनिंग हो जाती है, साइनाइड पॉइजनिंग हो जाती है। और आयरन इन द स्टोमक, यह भी क्या करता है, ब्लोट लाने का काम करता है। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1, ऑल थ्री मेंशन्ड हेयर। तो टिम्पैनी के लिए, टिम्पैनी ज़्यादा हो जाए तो ट्रोकार व कैनुला यूज किया जाता है, पैरालंबर फोसा के अंदर पंचर किया जाता है और सारी गैस को बाहर निकाल दिया जाता है। विच कंटेंट इन मिल्क इज मेनली डेफिशिएंट, दूध के अंदर, दूध के अंदर हमें पता है कि आयरन कम होता है, आयरन न के बराबर, और विटामिन सी न के बराबर होती है। तो इसके अंदर देख लीजिए आप, तो ऑप्शन कौन सा हो गया हमारा, आयरन। क्या हो गया, आयरन। सबसे वेरिएबल कौन सा होता है जो चेंज होता रहता है, फैट। क्या होता है, फैट। कार्बोहाइड्रेट कम से सबसे कम अल्टर होगा। रक्षा वैक टी, टी से थिलेरियोसिस, थिलेरिया के लिए, कोचबली बॉडीज, प्री स्कैपुलर लिम्फ नोड की स्वेलिंग, और पंच्ड आउट अल्सर इन एबोमेजम। इसके अलावा और क्या देखा गया था इसके अंदर, और क्या देखा जाता है, बुपारवा क्विनोन ड्रग ऑफ चॉइस। थैलेरिया एनुलाटा, ब्रुसेलोसिस, बैंग फीवर वैक्सीन कौन सी यूज की जाती है, का फूड वैक्सीनेशन, बचपन का टीका, स्ट्रेन 19, ये यूज की जाती है ब्रुसेला के अंदर, ब्रुसेला के अंदर। तो रक्षा वैक टी, थिलेरियोसिस। नेक्स्ट आता है आपका विच एनिमल इज कंसिडर एज पुअर मैंस काऊ, ये किसको बोला जाता है, गोट को बोला जाता है। किसको बोला जाता है, गोट को बोला जाता है। वैसे गरीब की गाय बोला जाता है राठी नस्ल को, और गरीब की गाय की नस्ल की अगर पूछ ले जी गाय की कौन सी ब्रीड है जिसको गरीब की गाय बोला जाता है, वो है राठी। और पूछ ले कि गरीब की गाय किसको बोला जाता है, वो बोला जाता है किसको, गोट को बोला जाता है, गोट को बोला जाता है। रेगिस्तान का फ्रीज भी बोला जाता है किसको, गोट को, किसको, गोट को। डो, ऑप्शन नंबर बी। येलो कलर ऑफ काऊ मिल्क इज, हमने बताया था कि येलो कलर क्यों होता है, क्योंकि गाय के अंदर कैरोटीन को विटामिन ए में बदलने की क्षमता नहीं होती, इसके कारण उसका रंग क्या होता है, येलोइश होता है। किसके कारण, कैरोटीन के कारण, कैरोटीन के कारण। विटामिन ए सेलेनियम के एनालोगस है और इसकी कमी से डैगनाला डिजीज हो जाती है, राइस मिल डिजीज। विटामिन ए ब्यूटी विटामिन बोला जाता है इसको, एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। और विटामिन सी सकरवी सेलर्स, ये क्या हो जाती है इसके कारण, बीमारियां हो जाती है विटामिन सी के कारण, विटामिन सी के कारण। आंवले के अंदर सबसे ज़्यादा मिलता है, केसिन दूध के अंदर पाई जाने वाली क्या है, प्रोटीन है। नेक्स्ट आता है आपका हाउ मैनी नंबर्स ऑफ टीट्स आर प्रेजेंट इन फीमेल कैमल, सी कैमल के अंदर कितने क्या होंगे, टीट्स होंगे। कैटल, बफेलो और कैमल, सी कैमल के अंदर कितने होते हैं, 4 होते हैं। कैमल के अंदर हर एक जो टीट होगी उसके अंदर क्या है, 2 टीट डक्ट खुलते हैं, डक्ट खुलेंगे। इसके अलावा सीप, गोट और मेयर के अंदर कितने होते हैं, 2 टीट्स होते हैं। डॉग के अंदर 10 और स्वाइन के अंदर कितने होते हैं, 14 होते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग, 1 ml मिल्क बनने के लिए 400 से 500 ml ब्लड क्या करता है, अडर के अंदर सर्कुलेट करता है, सर्कुलेट करता है। रेजिडुअल मिल्क कभी नहीं छोड़ना चाहिए, इसे क्या बन जाएंगे, स्टोन बन जाएंगे। लेफ्ट साइड से दूध निकाला जाता है, 5 से 7 मिनट लगने चाहिए दूध निकालने में। विच ऑफ द फ्लोइंग वेक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ थिलेरिया, थिलेरिया के लिए कौन सा वेक्टर जिम्मेवार होता है। जैसे कि बवेशिया के अंदर हमने याद किया था बी से बुफाइलस, बुफाइलस क्या होते हैं, टिक्स, बुफाइलस टिक्स। तो इसके अंदर थिलेरिया के अंदर क्या होता है, टीसी, टीसी जो फ्लाइज होती है ना, वो क्या होती है, जिम्मेवार होता है।
थिलेरिया के अंदर कोच ब्लू बॉडीज बनती है, ये हमने पढ़ लिया। पेयर्स बताने थे, काऊ के अंदर क्रोमोजोम के कितने होते हैं? 60 होते हैं। वैसे तो कितने हो गए? 30 पेयर्स हो गए, 30 पेयर्स। 54 किसके अंदर होंगे? सीप के अंदर। बिल्ली के अंदर और सुअर के अंदर 38, 78 होते हैं डॉग्स के अंदर और किसके अंदर? मुर्गी के अंदर। और इसके अलावा 64 घोड़े के अंदर और 74 होते हैं कैमल के अंदर। नेक्स्ट आता है आपका करल टो पैरालिसिस। कैसे याद किया था? TOE टो और TWO2, 2 से B2 मतलब कि राइबोफ्लेविन। B2 किसका नाम होता है? राइबोफ्लेविन का नाम होता है B2। थाइमिन के अंदर क्या होता है? सल्फर होता है। और थाइमिन की कमी से क्या हो जाता है? स्टार ग्रेजिंग या फिर पोलीन्यूराइटिस हो जाता है। पायरिडोक्सिन B6 जिसके कारण माइक्रोसाइटिक क्या हो जाता है? एनीमिया हो जाता है। और नियासिन की कमी से क्या हो जाता है? डॉग्स के अंदर ब्लैक टंग हो जाता है और पिग्स के अंदर क्या हो जाता है? पिलार्गा हो जाता है, पिलाग्रा हो जाता है। नेक्स्ट आता है आपका विच ऑफ द फ्लोइंग फीड इज गिवन टू यंग वन टू 0 से 8 वीक्स की एज वाले को क्या दिया जाता है? इसको क्या दिया जाएगा? स्टार्टर दिया जाएगा। 0 से 8 तक क्या दिया जाता है? स्टार्टर, स्टार्टर फीड दिया जाता है 0 से 8। और 8 से 20 तक क्या दिया जाता है? ग्रोवर दिया जाता है। और 20 से 72 वीक्स तक क्या दिया जाता है? लेयर दिया जाता है, लेयर मैस। ऑपरेशन फ्लड्स 1970 के अंदर किससे रिलेटेड थी? ये रिलेटेड थी दूध से। किससे रिलेटेड थी? दूध से। और ब्लू रिवोल्यूशन फिश से रिलेटेड थी। और पिंक रिवोल्यूशन झींगा मछली के उत्पादन से रिलेटेड थी। गुजरात के अंदर मिल्क मार्केटिंग बताना था, कहाँ पर है? आनंद नगर, आनंद विहार के अंदर। नेक्स्ट आता है हमारा, हमें बताना है विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए ड्रग ऑफ चॉइस फॉर मिल्क फीवर। मिल्क फीवर के अंदर कैल्शियम की कमी हो जाती है तो 25% कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट इंट्रावेनस रूट से जुगुलर वेन के अंदर दिया जाता है। इंट्रावेनस फिनाइल ब्यूटाजोन क्या है? ये एनाल्जेसिक है। आर्ट्रीजोन जो इंजेक्शन होता है, आर्ट्रीजोन उसके अंदर मिलता है। एंटीपायरेटिक्स होता है पैरासीटामोल। ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन जो कि स्ट्रेप्टोमाइसिस से मिलता है, रेमोसिस से, ये होगा ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, एंटीबायोटिक है। कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट क्या किया जाता है? यूज किया जाता है। इसके अंदर क्या है? रेड कलर का यूरिन किसके अंदर आता है? PPH के अंदर आता है। पोस्ट पार्चुरेंट हीमोग्लोबिन यूरिया जो कि फास्फोरस की कमी से होता है। बोवाइन बेसिलरी हीमोग्लोबिन यूरिया के अंदर भी रेड कलर का यूरिन आता है। और इसके अलावा किसके अंदर आता है आपका? बबेसियोसिस के अंदर, जिसको रेड वाटर डिजीज भी बोला जाता है, रेड वाटर डिजीज भी बोला जाता है। फैसिलोसिस के कारण लिवर फ्लूक, रेबिज के अंदर क्या हो जाता है? थर्ड आई का प्रोलैप्स हो जाता है। लाइजा वायरस, रबैडो वायरस जो कि बुलेट शेप का होगा। हेमोरेजिक सेप्टिसिमा, पेस्चुरला मल्टोसिडा HS। विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए नॉन स्टीरोइडल नसेड बताना है। इसके अंदर से कौन सा? प्रेडनिसोलोन क्या है आपका? स्टीरोइड है। ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन आपकी एंटीबायोटिक है। डेक्सामेथासोन भी स्टीरोइड है। और फिनाइल ब्यूटाजोन क्या है? नसेड है। नेक्स्ट आता है आपका किस दिन जूनोसिस बीमारी, जूनोसिस डे बनाया जाता है? जूनोसिस से, जूनोसिस और जूनोसिस से बनाया था जुलाई। और जुलाई की कितनी तारीख? 6 तारीख को। 6 को क्या मनाया जाता है? 5 जून को क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। और 16 सितंबर को मनाया जाता है विश्व ओजोन दिवस। नेक्स्ट आता है आपका, बताना था कि विच इज द बिगेस्ट ग्लैंड इन द एनिमल बॉडी। एनिमल बॉडी के अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड को बोला जाता है मास्टर ग्लैंड, सबसे छोटी ग्लैंड होती है। इसके बाद एंटीरियर और पोस्टीरियर 2 प्रकार की होगी। एंटीरियर से 6 प्रकार के हार्मोन निकलते हैं और पोस्टीरियर से ऑक्सीटोसिन और ADH हार्मोन निकलता है। पैरोटिड क्या होती है? एक सलाइवरी ग्लैंड होती है जो घोड़ों के अंदर सबसे बड़ी होगी और इसके अंदर स्टेंसन डक्ट खुलती है। और सप्लिन सबसे बड़ा लिम्फोइड ऑर्गन होता है, ग्रेवयार्ड ऑफ RBC होगा और सिकल शेप होता है। लीवर को क्या बोला जाता है? लार्जेस्ट ग्लैंड बोला जाता है। इसकी इन्फ्लेमेशन से हेपेटाइटिस हो जाता है। प्रेग्नेंट काऊ और बफेलो को ड्राई कब रखना चाहिए? काविंग से पहले। कितने दिन रखना चाहिए? याद किया था कि 7+2 और 7+3 मतलब कि ये 9 महीने हो गए तो 2 महीने काऊ को क्या रखना चाहिए? ड्राई रखना चाहिए। तो कितने दिन? 60 दिन। और सर्विस पीरियड कितना होता है? 80 से 90 दिन के बीच का सर्विस पीरियड, मतलब कि ब्याने के बाद दोबारा से कंसीव के बीच का समय। विच फोडर कैन नॉट बी यूज फॉर साइलेज प्रिपरेशन के लिए हम सबसे ज़्यादा किसका यूज करते हैं? मैज का यूज करते हैं। और क्या करते हैं? बाजरे का भी यूज करते हैं। जिसका मोटा तना होता है या रसीला होता है, जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होगी, उसका यूज करेंगे। ज्वार का यूज करते हैं। ल्यूसरन का यूज लेग्यूम हे बनाने के लिए किया जाता है। और बेस्ट क्वालिटी का साइलेज 3.5 से 4.2 pH का होता है, जिसके अंदर एलमंडी स्माइल देखने को मिलती है, बादामी
सुगंध देखने को मिलेगी। और साइलेज को एनसाइलिंग के अंदर बनाया जाता है साइलोपिट का यूज करके। विच एनिमल डू नॉट रूमिनेट, कौन सा रूमिनेट नहीं करता? हॉर्सेज है, ये रूमिनेट नहीं करते, इनको सीकोट्रोफी बोला जाता है, सीकोट्रोफी बोला जाता है। सूडो रूमिनेंट बोला जाता है कैमल को, जिसके अंदर ओमेजम क्या होता है, एब्सेंट होता है। और कैमल जो रूमिनेशन होती है वो स्टार्ट होती है रेटिकुलम से, रीगर्जाइटेशन, जहाँ से कड के रूप में भोजन वापस मुंह में लिया जाता है और रीमेस्टिगेशन की जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट ट्रीटमेंट ऑफ हॉर्न कैंसर, के लिए सर्जरी की जाती है और क्रॉस मैटर्स या फिर हॉरिजेंटल सूचर लगाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा हॉर्न कैंसर कांकरेज नस्ल की गाय के अंदर देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट आता है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वर्ल्ड फेमस ब्रीड ऑफ शीप, और गुड क्वालिटी की वुल के लिए कौन सी ब्रीड जानी जाती है? मैरिनो, मैरिनो हुई जानी जाती है बेस्ट गुड क्वालिटी की वुल के लिए। पाटनवाड़ी का यूज किया था हमने 50% अविशान बनाने के लिए। मारवाड़ी के अंदर सबसे ज़्यादा रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है और सबसे लंबी चलने वाली भेड़ की नस्ल होगी। और कोरिडोल ये क्या है, एक्जोटिक ब्रीड होगी, जिसको बनाया गया था किससे? मैरिनो और लिंकोलिन से बनाया गया था, क्रॉस ब्रीड है कोरिडेल। काऊ और बफ के ब्रीड करना चाहिए काविंग के बाद एफिशिएंट मिल्क प्रोडक्शन के लिए। कहने का मतलब क्या है कि पशु के ब्याने के बाद कब उसकी दोबारा से क्या करवाना चाहिए, उसको ब्रीड करवाना चाहिए, एआई करवानी चाहिए। कब करवानी चाहिए, कितने दिन का समय देना चाहिए? कम से कम 90 दिन का समय देना चाहिए, 3 महीने तक का। वैसे कितना देना चाहिए? 85 डेज माना गया है, 80 से 90 के बीच का। और पीक लेवल दूध का कब पहुंच जाता है? 45 डेज पे। और दूध किसको बोला जाता है? यहाँ पशु की काविंग हुई इससे 15 दिन ये छोड़ दीजिए, 5 दिन ये छोड़ दीजिए, इससे आगे वाला का क्या बोला जाएगा? इसको दूध बोला जाता है। नेक्स्ट आता है आपका लाइव स्टॉक बताना गुजरात का, ये छोड़ दीजिए। विच ऑफ द फ्लोइंग ब्रीड ऑफ बुल्लक इज फेमस फॉर एग्रीकल्चर वर्क इन गुजरात? कांकरेज, नागौरी, नागौरी राजस्थान के अंदर बोला जाता है। नागौरी के अंदर सबसे ज़्यादा पथरी होती है। थार पारकर, लॉर्ड कृष्णा काऊ बोला जाता है, रंग बदलने के लिए फेमस है, थार के मरुस्थल के अंदर मिलता है। हल्लीकर, हल्लीकर को क्या बोला जाता है? हल्लीकर कर्नाटक के अंदर मिलती है, कर्नाटक और गुजरात के अंदर। हाईएस्ट बॉडी टेम्परेचर किसके अंदर देखने को मिलता है? पोल्ट्री के अंदर 107 से 109 डिग्री सेल्सियस। काऊ के अंदर 101.5 तक, और बफ के अंदर भी 101.5 या 102 तक नॉर्मल माना जाता है। मिल्क फैट परसेंटेज इज फाउंड हाइयर, किसके अंदर मिल्क फैट परसेंटेज सबसे ज़्यादा होती है? सबसे ज़्यादा होती है सीप के अंदर। कितनी? 7 से 8%, 7 से 8%। मिल्क फैट परसेंटेज कितना होगा? सबसे ज़्यादा किसके अंदर देखने को मिलता है? ईयू के अंदर देखने को मिलता है, इसके अंदर 3 से 4% देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आता है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज वर्ल्ड फेमस ब्रीड ऑफ पोल्ट्री फॉर एग प्रोडक्शन, के लिए हमें पता है वाइट लेगहॉर्न मेडिटेरियन ब्रीड है, जो कि 300 से 320 अंडे प्रति ईयर देती है। इसके बाद असील को बोला जाता है फाइटिंग, फाइटिंग बर्ड बोला जाता है, लखनवी मुर्गा बोला जाता है। इसके अलावा इसका जो सपर होता है वो वेल डेवलप्ड होता है। रीर अमेरिकन ब्रीड है, और प्लाई माउथ रोग भी अमेरिकन ब्रीड है। ये क्या थे? दोनों के दोनों ड्यूल पर्पज ब्रीड थे। हीमोटोमा, जब स्किन के नीचे ब्लड एक्यूमुलेट हो जाए, डॉग्स के अंदर मोस्टली कहाँ पर देखा गया है? हमने पढ़ा था ईयर हीमोटोमा सबसे ज़्यादा किसके अंदर देखने को मिलता है? डॉग्स के अंदर देखने को मिलता है। ओपन वुंड की तरह इसको ट्रीट किया जाता है। लुक एट दोज ब्लैक क्लाउड्स इट, ये आपका यहाँ तक क्या थे? टोटल 50 क्वेश्चन थे जो वेटनरी से रिलेटेड थे। आशा करता हूँ सभी को ये सेशन पसंद आया होगा। ऐसे ही हम हर एक स्टेट के जो वेटनरी के एग्ज़ाम हुए थे उनको कवर करेंगे। धन्यवाद।